हमारे भगत जी जो बादशाहपुर से चल करके आए, हाँ बहुत पैसों से नवाजा, इज्जत दी जी बहुत हाँ। शुक्रिया। मैं दिल से तहे दिल से सलाम करता हूँ। है क्या बात है। कह रही कि दिनवा तो कैसोरा के बिताई, किसी तरीके से कट जाता है, हाँ लेकिन रात बात आगे बढ़ाओ, बात आगे बढ़ाऊं। हाँ। ओ मेरे मोछड़ बीले राजा आजा। राजा मतलब दिल का राजा। ओ कौन हो तुम दोनों? हम दोनों सगी बहन हूँ और राजस्थान से चल के आई हूँ। राजस्थान से? हाँ, और मैंने इस इलाके में नाम सुना है कि सेठ रंजीत ओबराय जी बहुत बड़े आदमी हैं जिन्होंने अपनी आज तक शादी नहीं की, और मैं दोनों ने सोच के चली हूँ कि जब शादी करूंगी तो सेठ रंजीत ओबराय से करूंगी। अच्छा, दोनों करूंगी साथ ही, दोनों बहन? हाँ, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा है, मेहरबानी करके उनका पता बता दीजिए। हाँ, जिस रंजीत ओबराय की तलाश में तुम दोनों भटक रही हो, सेठ रंजीत ओबराय तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरा ही नाम सेठ रंजीत ओबराय है। मारियो अब बात तुम बनाओ। देखो हाय मेरे राजा। तुम्हारी अदा, तुम्हारी एक कमर की लचकाहट, हाँ और तेरी नजाकत को देख करके मेरा दिल तुझसे आ गया है रे। शादी करोगे मेरे राजा? हाँ। शादी करोगे तुम? हाँ। ए मेरी जान, हाँ। शादी से पहले तुम मुझको ये बताओ पूछो ना। कि तुम्हारा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा एक सामान दिख रहा है, दूसरा? अरे मार कहत रहे सारे दोनों बनाए ले, भगत का पहले कहे कि दोनों बनाए ले, लेकिन कपड़वा नहीं मिला, क्या करी हम? ले फंस गए। जा, बात कर। ए छोटी, ये बता कि ये तेरी पैदाइशी है या फिर बीच में हुआ? पैदाइशी नहीं मेरे राजा, ये बीच का मामला है। 10-11 साल पहले को मुनोचो रहा रहे ना। हाँ, हमारे पास दोनों हाइलोजन रहा ना। दोनों हाइलोजन? हाँ, मतलब? राजस्थान में हाइलोजन ही से बोलते हैं। अच्छा, हमारे पास दोनों हाइलोजन रहा, गर्मी का महीना रहा। 10-11 साल पहले की बात बता रही हूँ। को मुनोचो रहा रहे, छाते पे लेती रही दोनों बहन के जवानी भाग भगात रही। उसी जवानी के जोश में दोनों बहन सो गई। मुंह नोचवा बेरामी गाड़ा है हमारे, एक हाइलोजन नोच रही। ओह माय गॉड,
कोई बात नहीं है। जो ने खाई लोजन बचा है हाँ हाँ, वो दवाई को काम कर था। दवा का काम में आता है। जेकरे मिर्गी आवत रहा है, टीबी रहा है, कैंसर रहा है, हाँ, मूल पीड़ात रहा है, नाक चुगत रहा है, उस सब में दवाई में काम दे था। यानी तुम्हारी दूध या औषधि काम में आता है। बेहदौल कला, बेहदौल कला, सुरवा में सिरपुर, गांधी बाजार, नई कोट, फतरपुर, रानीगंज, कहला, कितना चाहे की दुकान यहाँ है, हाँ, सब हमारे दूध के बना था। ओह, तब तो तुम काफी दुधारी लग रहे हो। पनीर खाना हो तो बताना मेरे राजा। पनीर? हाँ, पनीर भी बनता है। तुम्हारे दोस्त से? हाँ। अरे तुम तो बहुत काम की चीज हो यार। ऐसा करो कि मैं तुम दोनों पे फिदा हो गया हो, जल्दी से आओ। अब ना, ऐसे ऐसे मत चूहे, मर जाओगे तुम, बैठ जाओ। मर जाऊंगा? तुम बैठ जाओ मेरे राजा, साड़ी बदल लो, उसके बाद फाटे से शादी कर लूंगी। यदि तुम दोनों अपनी साड़ी को चेंज करोगी और शादी करोगी तो जल्दी करो, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जल्दी अपनी साड़ी को। ठीक है, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। करो छोटी, काम हो गया। चल ठीक है, साड़ी उतार। हाँ, चेहरा मत घुमाना ताकि तैयार हो जाऊं। गुस्सा हो रहा है? तोहरे चक्कर में कोनो दिन हम ससक के मर जा। इस साड़ी से अपन मुंह मुने मुने हमारा सांस फूले लाग भगवान। अबे कहा हमसे कभो को मेहरारू ही कहा यार। मेहरारूवन कैसे रहते हैं सरदार जी? अब वो कब पूछे? अरे बाप रे, हमारा सीना दर्द। निकाल सारे का भरे हवे। पूरा सारे सलवारे जब हल्ले में तो का हुए। चल साड़ीदार, बंदूक ला मुझको दे। इसे पकड़। का करी? खोल खोल जल्दी। का करे खोई हमका? यहाँ से तुम निकलो। हाँ। इस कुत्ते के हवेली के चारों तरफ बम लगा दो, साले को उड़ा देते हैं। बम लगा? मैं यहाँ इसको गोली मार देता हूँ। जी सरदार। ठीक है, आ जाओ सेठ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ शादी करने के लिए। मास्टर आ जाओ। हो गया चेतन दोबरा, खेल तेरा खत्म में हो। चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म। मौत सर पर तेरे आज मर रहा। सेठ रंजीत दोबरा, और काफी दिनों से तेरी तलाश थी बे साले। कौन हो तुम? तेरी मौत। मेरी मौत? हाँ। मौत मेरा नाम सुन करके मर जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तुझे गोली मारने। मुझे गोली मारने? कर्मा का नाम सुना है तुमने? मैंने तेरे पास एक चिट्ठी लिखा था सेठ रंजीत दोबरा, तुझे मिला कि नहीं मिला बे? तुम डाकू कर्मा हो? सेठ पहचान मुझे, गौर से पहचान। लेकिन तुम एक डाकू हो, हमारी तुम्हारी दुश्मनी है। बहुत पुरानी दुश्मनी है सेठ रंजीत दोबरा। काजलपुर का रहने वाला वो कर्मा डाकू, जिसे डकैत बनाने वाला तू है। गौरी की इज्जत लूटने वाला साला गद्दार, मैं उसी का पति हूँ। बड़ी दिनों से तेरी तलाश थी रे। वही करवाओ? हाँ। जिसकी पत्नी की करवा बेटा। हाँ, बोल। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बहुत बड़ा धर्म और बहुत बड़ा पाप का काम किया है। हाँ ठीक, मेरी गलती को क्षमा कर दो बेटा। मैं इसी गलती किसी को यही देखना चाहता था सेठ रंजीत दोबरा। मैं तेरी आंखों में खौफ साले देखना चाहता था। पाँव की जूती समझने वाला गरीबों को, किसी की इज्जत लूट लेना, पैरों तले साले लौंग दिया। सेठ रंजीत, तेरे पाप का घड़ा भर गया, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती। मरने के लिए तैयार हो। मर गया साला। आज मेरा काम पूरा हो गया दोस्तों। आज हमारी गौरी ऊपर से देखती होगी तो कहेगी आज उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कहती होगी कि आज कर्मा ने अपना दिया हुआ वचन निभा दिया, मैंने इस कुत्ते को मार डाला।
अब मैं यहां से निकलता हूं, मेरा काम पूरा हो गया। डाकू कर्मा ने। लेकिन यहाँ डाकू कर्मा कहाँ आया था? वो अरे वो दोनों औरत है, वो डाकू कर्मा था, मुझे भी गोली मार कर जा रहा है सब वो तो बता नहीं दिया। नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। सोने को साले हराम खोर डाकू कर्मा, बड़ी होशियारी से आया साले। सेठ रंजीत ओबराय को गोली मारकर चला गया। तुझे अगर तेरे चीथड़े न उड़ा दिया तो मेरा भी नाम पर्वत नहीं। भाग साले, कहां तक भाग कर? अरे साहब क्या हुआ? वो कल जैसे जी पीएम लादे वैसे साहब कुकुरी की ना खीस बाई दे। अच्छा मर गया वो? वो कह वहां फन आएगा, वो हमारे बूढ़ा लगेगा। अये है हर बात तेरे वहां फन आ जाता है। इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी पुलिस प्रशासन लगी है, फिर भी डाकू कर्मा आया और अपना काम खत्म करके बड़ी होशियारी से चला गया। साहब चलो इसी वक्त चलते हैं, उसका पीछा करते हैं। चलो चल। पूरा काजलपुर साला छान मारा, लेकिन बहन का कजरी का कहीं कोई पता नहीं चला। हमको तो ऐसा लगता है कि शायद भक्ति ने उसे मार डाला। अगर उसने ऐसा किया है तो आज उसका खेल खत्म कर देता हूं मैं। आज पहले पर्वतों को गोली मारूंगा, उसका दांत साले को, उसकी बाद उसकी मां को उसकी हवेली चलाऊंगा। भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। बहुत भगाया साले हराम खोर पुलिस वालों को तू। इंस्पेक्टर तुम? हाँ मैं कब से तेरी तलाश कर रहा हूं, तेरा पीछा कर रहा था। अच्छा। और सेठ रंजीत ओबराय को गोली मारकर भाग कर चला आया साले। आज तो तेरा वैसे भी इनकाउंटर हो जाएगा। हाँ। आदेश था कि डाकू कर्मा को देखते ही उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारी हकीकत जानना चाहता हूं इंसानियत के नाते, ताकि तुम अपनी हकीकत बताओ। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई जिंदा हो तो मैं तुम्हारी लाश तुम्हारे घर वालों के हवाले कर सकूं। ये इतना बताओ बस। इंस्पेक्टर बाबू, हाँ ऊपर से आदेश आया कि मुझे गोली मार दी। हाँ मैंने गलत काम किया है। हाँ और गलत काम का गलत अंजाम होता है। होता ही है। मैंने सेठ रंजीत ओबराय को गोली मार दिया, इस वजह से मुझे कानून की तरफ से है कि मुझे जहां भी देखा जाए गोली मार दिया जाए। हाँ सेठ रंजीत ओबराय नहीं, तमाम सारे सेठों को लूटा है तुमने। हाँ। कई ऐसे सेठ थे जिन्हें मारा है तुमने। हाँ। बहुत नाम सुना था मैंने तुम्हारा। अच्छा। चलो ठीक है, मेरा नाम कर्मा है। हाँ। मैं काजलपुर गांव का रहने वाला हूँ। हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। एक बहन थी जिसका नाम कजरी था। नैनागढ़ में मैंने उसकी शादी कर दिया था साहब। शायद उसके ससुराल वालों ने उसे मार डाला। इस दुनिया में जिंदा होगी तो मेरी लाश मेरी बहन के हवाले कर देना बस। ये तो कर्मा भाई साहब है। आपकी बहन कजरी। जी हाँ। आपको आपकी बहन कजरी याद है, लेकिन उसका पति पर्वत, उसकी शकल आपको नहीं याद है भाई साहब? मां कसम अगर दिखाई देता तो साले के टुकड़े टुकड़े करता मैं। उसी कुत्ते की तो तलाश थी इंस्पेक्टर, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। आज साला अपना दिन खराब चल रहा था और मैं पकड़ा गया। पर्वत को मारना चाहते थे, उसी की माँ और उसको भी। अगर हाथ में हथियार होता जी हाँ, तो उसे खत्म कर देते। मजबूर तुरंत गोली मार देता उसे मैं। ये पर्वत आपके सामने खड़ा है भाई साहब। गांव से बचाने की कोशिश कीजिए और मैं आपको पिस्तौल देता हूं। आप मुझे जान से मारना चाहते थे ना, शक से मार दीजिए आप मुझे जान से। उछाल दीजिए अपनी बहन के मांग का सिंदूर, कर दीजिए अपनी बहन को विधवा। लेकिन उसके पहले आप सच्चाई जान लीजिए।
आपकी नाराजगी जायज है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं क्या हूं और मेरी मां क्या है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरी मां की वजह से मैं अपनी मां का घर छोड़ दिया। कई बार मेरी मां ने हमारी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की। अपनी मां को बचाया, मां के ऊपर हाथ भी उठा दिया। यहां तक कि भाई साहब मेरी मां ने, वो मां है, अपने बेटे के खाने में जहर मिला दी उसने। अपनी मां की वजह से मैं पागल हो गया था, दर बदर की ठोकर खा रहा था। वो तो हमारी कजरी की देन है। कजरी जिंदा है? हाँ, मैं उससे अलग लेकर रहता हूं। एक काम करो, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था कि जैसी माँ अच्छा बेटा होगा, सबके सब साले गद्दार है। अगर तुमने कजरी को अपने पास रखा है तो मैं कोई बात ना करके इतना कहूंगा, मरने से पहले अपनी बहन से एक बार मिलना चाहता हूं। मैं नहीं मिला सकता भाई साहब। मैं जानता था कि तुम्हारा यही जवाब होगा। मार दिया तुम माँ बेटों ने उसे, मार के ठिकाने लगा दिया। बात बनाने के खातिर दुनिया की बहस कर रहे हो मुझसे। आप ये कैसी बात कर रहे मैं हो? जितनी बातें कर रहा हूं मैं सच कर रहा हूं। नहीं नहीं, अगर मेरी बहन जिंदा है तो कहाँ है? यहां से इतनी दूर है कि इतना वक्त नहीं है कि मैं आपसे मिलवा सकूं, और अगर आप उससे मिलते तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। मैं बहस नहीं करना चाहता हूं पर्वत तुमसे। भाई साहब, तुम कजरी के पति हो और ये कहते हो कि कजरी अभी जिंदा है, उसका भाई उससे मिलना चाहता है मरने से पहले। तुम्हारे लिए तुम्हारे कानून का फर्ज जो है मुझसे बड़ा है। ठीक है, गोली मार दो मुझे। मेरा फर्ज मुझसे बड़ा ही है और मुझे माफ कर देना। हाँ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। अरे बेटा पर्वत, माँ, आप यहां तक चली आई और ये क्या देख रहा हूं ना? ये आपके हाथों में कोड़ कैसे हो गया माँ? हाँ? और आप रो रही है, ये सब कैसे हो गया? बताइए माँ। हाँ? बेटा पर्वत, ये सब तो मेरे करने का फल है बेटा। तुझे पागल करके घर से भगा दी, तेरे जाने के बाद बहू को भी घर से भगा दी, और उसके जाने के बाद ही मेरे हाथों में कोड़ हो गया। मैं तुमको और बहू को ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते कल्पनापुर थाने तक आई बेटा, लेकिन तुझसे मुलाकात नहीं हुई। तेरी औरत कजरी से मुलाकात हो गई और मैं बहू को लिवा करके ही तेरे पास जा रही थी। ये बता बेटा, तू किसे जान से मारने जा रहा है भैया? मैं जिसे जान से मारने जा रहा हूं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि आपकी आंखों में आंसू है। आखिर में आपकी ममता मेरे पास तक लेकर ही आई आपको। आप चाहे जैसी हैं माँ, आप हमारी माँ हैं, और मैं उस दिन जज्बात में आकर आपके ऊपर हाथ उठा दिया था। मेरी गलती को क्षमा कर देना, माफ कर देना मुझे, और ये आपका कोड़ ठीक हो जाएगा। आप चिंता क्यों करती हैं? अपने बेटे के पास आ गई है ना। जानती हो माँ, डाकू कर्मा का मैं इनकाउंटर करने जा रहा हूं। हाँ। और वो कर्मा कोई और नहीं माँ, वो हमारी कजरी के भाई साहब हैं। आज उनका आखिरी वक्त है, इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे माँ। अब नसीबी की बात यह है कि मैं अपने हाथों से उन्हें मारने जा रहा हूं। कजरी कहाँ है माँ? उसे बुलाओ और मैं आखिरी बार भाई साहब से उसे मिलवा दूं। हाँ? बुलाओ। बहू, कजरी, अच्छा हुआ जो तुम माँ के साथ यहां तक चली आई। तुमसे कोई मिलना चाहते हैं। हाँ, ये देखो सामने खड़े हैं। आप हमसे मिलना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता।
क्योंकि मैं जिससे मिलना चाहता हूं वो सिर्फ हमारी बहन है। क्या नाम है आपकी बहन? कजरी नाम है। मतलब आप हमारे भैया हो? भैया? हाँ, मैं ही तेरा भाई हूं कर्मा डकैत। आखिर उस मालिक को हम पर रहम आ गया, तरस आ गया और भेज दिया तुझको मुझसे मिलने के लिए। हाँ, कैसी है बहन? ठीक है? ठीक हूँ भैया। चल अच्छा है। लेकिन आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस हालात में? हाँ, डकैत बन गया, क्या करे? क्यों भैया? अब तेरे क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। बस आज मुझे इनकाउंटर कर दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा बहन। इससे पहले यही सोच रहा था कि तू एक बार मुझसे मिल जा, तुझे जी भर के देख लूं मरने से पहले, क्योंकि अपना तो इस दुनिया में कोई रहा नहीं। क्यों? भाभी कहाँ है? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है?